अस्सलाम ट्रेडर्स, मैं मोहम्मद अब्रार आप लोगों के लिए फिर से गोल्ड वर्सेस डॉलर की अपडेट लेकर हाजिर हूं, जिसमें कल भी आप लोगों को काफ़ी डायरेक्शन क्लियर करने की कोशिश की, क्योंकि कल कोई न्यूज़ नहीं थी और लाइट इम्पैक्ट न्यूज़ की वजह से मार्केट मेकर्स बीच में इन्वॉल्व हुए और काफ़ी फेक मूव्स हमें देखने को मिली, बुलिश और बेरिश दोनों ही। और इसके पीछे कुछ न्यूज़ का हाथ भी था, कुछ जियोपॉलिटिकल न्यूज़ का भी था, और मेजरली जो कि मार्केट मेकर्स हैं वो इन्वॉल्व होकर मार्केट को अप एंड डाउन मोमेंटम देने में कामयाब हुए। लेकिन अगर देखा जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट बेरिश ट्रेंड में है और लॉन्ग टाइम बेरिश जाने के मूड में है, तो कल जो इसने एक बुलिश मोमेंटम दिखाया उस हवाले से आपको मैं बताता चलूं कि वो एक फ़ेक मूव था। और फेक मूव के बाद जो इसने एक क्रैश दिखाया, ये 2500 की सीरीज़ में दाखिल होने के पूरे इरादे में थी मार्केट, जहां से मैंने आपको कहा था कि आप यूएस सेशन में अपने हाई से सेल प्लान करेंगे, और जिसने भी ये एक मोमेंटम कैच करने की कोशिश की उसने बेहतरीन प्रॉफिट उठाया होगा। आज की तारीख में आईएसएम सर्विस पीएमआई का डाटा हमें देखने को मिल रहा है, जॉब्स जॉब ओपनिंग का भी डाटा है, जो कि दोनों ही हाई वॉलेटाइल मार्केट को करने वाले हैं, जिसमें एक डाटा हमें पॉजिटिव और एक नेगेटिव देखने को मिल सकता है, यानी कि इन लाइन तो नहीं लेकिन मिक्स डाटा होगा, जिसकी वजह से मार्केट अप एंड डाउन मोमेंटम स्पाइक्स दे सकती है। आज के हवाले से आज का डिसीजन पॉइंट मार्केट का 2636 है, जिसके ऊपर जो डीपी ट्रेड है वो मैं दे चुका हूँ अपने ग्रुप्स में। और ये डेली चार्ट इस टाइम आपके सामने। कल मैंने इस पीनेट डायग्राम को ब्रीफ करने की कोशिश की थी, थोड़ा सा इसमें लेवल मैंने चेंज किया। दो की पॉइंट्स आप लोगों को बता रहा हूँ। पहला की पॉइंट जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को कंफर्म करेगा, अगर मार्केट 2616 को क्रॉस डाउन देती है तो हमें डाउनवर्ड रस्तों का एक नज़ारा मिल सकता है, जो कि 2609 पहला होगा। फिर नेक्स्ट जो इसका ब्रेक होगा वो जो इसने लो लगाया था मार्केट ने 2585, मार्केट उसको टेस्ट करने के लिए जा सकती है। इन केस 2665 जो कि दूसरा की पॉइंट है, अगर ये ब्रेकआउट होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ऊपर की तरफ के रास्ते हमें मार्केट के जाते हुए नज़र आएंगे, जो कि पहला स्टॉप 72, दूसरा 85 to 89 का एरिया होगा, रिजेक्शन एरिया जो कि कैलकुलेटेड है 2690s का। वहाँ से मार्केट आपको एक बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है। इसको H4 पे जाकर देख लेते हैं, तो H4 के सारे सपोर्ट लेवल्स वही हैं और रेजिस्टेंसेस थोड़ी सी करीब हुई हैं, उनको मैं आपको ब्रीफ आउट कर देता हूँ। पहली रेजिस्टेंस जो आपको देखने को मिलेगी वो 49.5 है। दूसरी रेजिस्टेंस आपको जो देखने को मिलेगी वो 65 की आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी, और तीसरी रेजिस्टेंस अल्टीमेट जो कि बेहतरीन सेलिंग जोन के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है 2690s का एरिया। तो ये सपोर्ट्स में अगर आप गौर से इस चार्ट को देखें तो जो सपोर्ट लेवल्स मैंने आपको बताए थे, एग्जैक्ट सपोर्ट 3 से मार्केट ने अपने आप को पिन किया था और वहाँ से अपने आप को पुल बैक करने में कामयाब हुई। तो जो भी दोस्त लेवल टू लेवल रहते हुए ट्रेडिंग जर्नी का प्लान करते हैं, उनको अल्टीमेटली प्रॉफिट ही होता है, वो लॉस का शिकार नहीं होते। जो स्लाइडिंग के अंदर बेवजह बेतुके तरीके से इन होने की कोशिश करते हैं, उनको नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। तो लेवल्स जो मैंने आपको बताया, दो की पॉइंट्स बताए, रेजिस्टेंसेस और सपोर्ट्स के ऊपर आप लोगों ने अपनी एग्जीक्यूशंस प्लान करनी है। और एक टिप आखिर में ज़रूर देता जाऊंगा, वो टिप ये है कि आपने जो भी जोन इख्तियार करना है, जहाँ से भी ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट करनी है, वो वन टाइम टेस्ट होगा। और जैसे ही मार्केट 40 पिप्स मूव कर जाए, आपने ब्रेक इवन कर लेना है, तब ट्रेल करना है या टेक प्रॉफिट कर सकते हैं आप। तो वन टाइम जोन टेस्ट के ऊपर आप अपनी एग्जीक्यूशन करेंगे, क्योंकि मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में है और पीनेट के अंदर फंसी हुई, यानी सिमेट्रिक ट्रायंगल में फंसी हुई, किसी भी डायरेक्शन पे आपको ब्रेकआउट जल्द देखने को मिल सकता है। तो वन टाइम टेस्ट के ऊपर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। इसके साथ साथ आपसे लेता हूँ इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने फरमाया।